नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आज हम मध्य प्रदेश के मेले के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको पता है मध्य प्रदेश पुलिस का जो एग्जामिनेशन चल रहा है 2025 का, उसमें कंटिन्यूअसली मेले के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। स्पेशली हमने ये भी देखा है कि महामृत्युंजय का मेला जैसे एक शिफ्ट में पूछा गया है कि कहाँ पर लगता है, तो हो सकता है अगली शिफ्ट में या उसी पेपर में ये भी पूछ ले रहा है कि ये मेला कितने दिन तक लगता है ना, या इसका मंदिर कहाँ पर है। तो एक ही मंदिर मेले से संबंधित जो प्रश्न है वो एक ही शिफ्ट में भी रिपीट हो रहे हैं या अगली शिफ्ट में वो चीजें रिपीट हो रही हैं, तो हमें इस वाले जो चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्म में मात्र 10 मिनट में हम इसको कंप्लीट आपको करवा देंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश के मेले हम देखने वाले हैं। इसके पहले हमने मध्य प्रदेश में कौन क्या भारत में जो भी प्रमुख पदाधिकारी हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हमने कंप्लीट करा दिए हैं। और इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की जो योजनाएं आपसे लगातार पूछी जा रही थी उनको भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। मध्य प्रदेश में एक फैक्ट यदि हम बात करते हैं मेलों के बारे में, तो सबसे ज्यादा किस जिले में मेले लगाए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले उज्जैन जिले में लगाए जाते हैं। सबसे कम होशंगाबाद जिले, जिसका नाम अब बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। नर्मदापुरम जिले में सबसे कम जिले मेले लगते हैं और उज्जैन जिले में सबसे ज्यादा मेले लगते हैं। सबसे मेन मेला जो मध्य प्रदेश का है वो है संस्थ का मेला। सभी को पता है हर 12 साल में एक बार कुंभ का मेला लगता है। कुंभ के मेले 4 जगह पर लगते हैं, उनमें से एक जगह है मध्य प्रदेश में उज्जैन जिला, जहां पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। प्रति 12 वर्ष में यह आयोजित किया जाता है क्षिप्रा नदी के तट पर। सभी को पता होगा, इसमें हमारे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगला जो लगने वाला है वो लगने वाला है 2028 में संस्थ का मेला लगेगा। पिछली बार लगा था 2016 में। आगे बढ़ते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपके, ये तो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा छोटे छोटे मेलों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो मेला कहाँ लगता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। ये भी पूछा जा रहा है कि वो मेला कब लगता है, और ये भी पूछा जा रहा है कि वो मेला जो है वो कितने दिनों तक लगता है। तो ये तीनों चीजें जिन जिन के बारे में हमें स्पेशली जानकारी है वो हम आपसे जरूर साझा करेंगे। महत्वपूर्ण होने वाला, जैसे गोटमार का मेला मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में लगता है और ये एक नदी के किनारे लगता है जिसको हम कहते हैं जाम नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है। जाम नदी के किनारे लगने वाला ये मेला है जिसमें ये बीच में से नदी निकलती है। इस तरह का कुछ सीन होता है, यहाँ से इस तरह से कुछ बीच बीच में नदी जा रही होती है। इस तरफ एक गांव होता है, इस तरफ एक गांव होता है। इस तरफ वाले गांव को सांवर गांव कहते हैं और इस तरफ पांडुरना गांव होता है। और दोनों गांव के जो लोग होते हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। तो ये एक बेहतरीन इंटरेस्टेड कल्चरल इवेंट होता है ना, जिसके लिए जाना जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। गरीबनाथ बाबा का मेला। गरीबनाथ बाबा के बारे में, मेला के बारे में हम बात करते हैं तो ये शाजापुर जिले के अवंतीपुर बड़ौदिया नामक स्थान पर लगता है और ये लगता है नेवज नदी के किनारे। जो भी चीजें मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूं ये आपको स्पेशली याद रखना ही रखना है। जैसे गरीबनाथ बाबा का मेला कहाँ लगता है? शाजापुर जिले में। शाजापुर में भी कहाँ पर लगता है? अवंतीपुर बड़ौदिया में। किस नदी के किनारे लगता है? नेवज नदी के किनारे लगता है। नेवज नदी राजगढ़ के राजगढ़ से निकलती है। काली सिंध की सहायक नदी है। यदि आपको नॉलेज नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। कब लगता है गरीबनाथ बाबा का मेला? तो गरीबनाथ बाबा का मेला रंग पंचमी पर लगता है 15 दिन के लिए। ये आपको याद रखना है। गोटमार के मेले में आपको याद रखना है, गोटमार का मेला मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में लगता है। ये पांडुना और सांवर गांव के बीच में लगता है। किस नदी के किनारे लगता है? जाम नदी के किनारे लगता है। आगे बढ़ते हैं। रामलीला का मेला। रामलीला का मेला ग्वालियर जिले में लगता है। कहीं कहीं आपको दतिया जिला भी देखने को मिलता है। तो ग्वालियर जिला और दतिया जिले में ये लगने वाला मेला है रामलीला का मेला, जो कि स्पेशली ठंड के समय जनवरी और फरवरी माह में आयोजित किया जाता है। पीर बुधान के मेले के बारे में अभी एक शिफ्ट में पूछा गया था कि बताओ पीर बुधान का मेला किस मुस्लिम संत, दो मेले पूछे गए हैं। पीर बुधान का मेला पूछा गया है, दूसरा धामोनी का उर्स पूछा गया है कि जो धामोनी का मेला लगता है या धामोनी का जो उर्स लगता है वो किस मुस्लिम संत की याद में लगाया जाता है। तो याद रखना है, पीर बुधान का मेला मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के सांवरा क्षेत्र में लगता है। प्रतिवर्ष अगस्त सितंबर के माह में यह लगाया जाता है और ये लगाया जाता है मुस्लिम संत पीर बुधान के मकबरे के यहाँ। तो पीर बुधान का मकबरा कहाँ पर है संत? ये है आपके शिवपुरी जिले में, जहां पर ये मेले का आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नागा जी का मेला। नागा जी का मेला अकबर कालीन
जो अकबर के समकालीन माने जाते हैं, संत नागा जी की स्मृति में लगाया जाता है और नागा जी का मेला लगता है पोरसा के मुरैना जिले के पोरसा गाँव में। नवंबर-दिसंबर के आसपास का ये मेला है और यहाँ पर पहले के समय यदि हम बात करते हैं तो स्पेशली बंदर बेचे और खरीदे जाते थे। अब ऐसा कहा जाता है कि सभी पालतू जानवर वहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिनका क्रय और विक्रय होता है। तो नागा जी का मेला पोरसा मुरैना में लगता है, ठीक है, नवंबर-दिसंबर के समय में। हीरा भूमिया का मेला गुना में भी लगता है और ग्वालियर में भी लगता है। ये आपको याद रखना है अगस्त और सितंबर के महीने में। आगे तेजा जी का मेला, 2 मेले लगते हैं गुना में जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक सिद्ध बाबा का मेला जो बहुत महत्वपूर्ण है, सिद्ध बाबा तेज हैं। इस तरह की एक ट्रिक चलती है हमारे यहाँ। सिद्ध बाबा कैसे हैं? बहुत ही तेज हैं। तो सिद्ध बाबा का मेला और तेजा जी का मेला कहाँ पर लगता है? ये दोनों ही आपको गुना जिले में देखने को मिलते हैं। ये आपको याद रखना है। भामावत तहसील यदि आप याद रख सको तो ठीक है, नहीं तो हालांकि स्पेशली कोई जरूरत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं जोगेश्वरी देवी का मेला। मैं थोड़ा सा स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूं, मैं ये मान के चलता हूं कि आपने कभी ना कभी मध्य प्रदेश के ये मेले वाले चैप्टर पढ़े हैं और आप इसको रिवाइज के फॉर्म में देख रहे हैं कि सर पेपर देने जाना है, तो अभी हम रिवाइज करके चले जाते हैं, ठीक है। और इतना भी पढ़ लेते हैं तो सफिशिएंट है। इन्हीं में से कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ये भी गारंटी है, ठीक है। जोगेश्वरी देवी का मेला यदि हम बात करते हैं तो ये लगता है मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के चंदेरी तहसील में। स्पेशली यदि हम बात करते हैं तो चंदेरी नामक स्थान पर ये लगने वाला मेला है और हजारों साल से ये लगता आ रहा है, सभी को पता होगा। अशोकनगर में ही एक और मेला लगता है जो बहुत फेमस है, वो है करीला माता का मेला। कहाँ पर? करीला माता का मंदिर भी अशोकनगर जिले में स्थित है और यहीं पर लगता है करीला माता का मेला। अशोकनगर में ही तो जोगेश्वरी देवी का मेला स्पेशली चंदेरी में, जो कि अशोकनगर जिले के अंतर्गत आता है, और वहीं पर लगता है करीला माता का मेला। मृत्युंजय महामृत्युंजय का मेला जो कि स्पेशली बहुत बार इस बार अभी इस पेपर में पूछा जा चुका है। तो महामृत्युंजय का मेले के बारे में यदि हम बात करते हैं तो ये रीवा जिले में लगता है, वहीं पर महामृत्युंजय का मंदिर भी है, आपको याद रखना है। स्पेशली लगता है बसंत पंचमी और शिवरात्रि के समय में, है ना। तो ये भी आपसे पूछा गया है। कितने दिन का लगता है ये भी पूछा गया है, तो 5 दिन तक ये लगने वाला मेला है। किसी भी मेले के बारे में बस यही पूछा जाएगा, कब लगता है, कहाँ लगता है और कितने दिन लगता है, इसके अलावा और नहीं पूछा जाएगा। तो महामृत्युंजय का मेला रीवा जिले में लगता है बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि के समय पर और 5 दिन का ये लगता है। आगे बढ़ते हैं, चंडी देवी का मेला। चंडी देवी का मेला लगता है सीधी जिले के घोघरा तहसील पर। कहाँ पर लगता है? घोघरा नामक स्थान पर, सीधी जिले में। ये थोड़ा सा स्पेशली आपको याद रख लेना है। चंडी देवी को सरस्वती का अवतार माना जाता है वहां पर, और उन्हीं की, है ना, पूजा अर्चना के समय में ये मेले का आयोजन मार्च अप्रैल में किया जाता है। कान्हा बाबा का मेला, यहाँ पर ऐसा भी कान्हा बाबा इस तरह से भी लिखा जाता है। कान्हा बाबा का मेला सूडलपुर हरदा में लगता है, सभी को पता है। संत कान्हा बाबा की समाधि पर यह मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। फिर ये 3 मेले बहुत इंपॉर्टेंट है। कालू जी महाराज का मेला, संत सिंगा जी का मेला और नवग्रह मेला, है ना। तो कालू जी महाराज का मेला खरगोन के पिपलिया खुर्द में लगता है दिसंबर और जनवरी माह में। वहीं नवग्रह मेला खरगोन जिले में ही लगता है मकर संक्रांति पर। देखना थोड़ा सा इनका टाइम पीरियड अलग अलग है। कालू जी महाराज का मेला लगभग लगभग दिसंबर जनवरी में लगता है, ठीक है। नवग्रह मेला मकर संक्रांति पर लगता है और संत सिंगा जी का मेला लगता है शरद पूर्णिमा के अवसर पर। कब लगता है? शरद पूर्णिमा के अवसर पर लगता है और ये लगता है खरगोन जिले के पिपलिया गांव में ही, ठीक है। तो तीनों के बारे में याद रखना है, तीनों खरगोन जिले में लगते हैं। कालू जी महाराज और संत सिंह जी का पिपलिया खुर्द में लगता है ना। लेकिन नवग्रह मेला के बारे में आपको याद रखना है कि खरगोन जिले में लगता है और मकर संक्रांति के टाइम पर, ठीक है। फिर एक और जो पेपर में पूछा जा चुका है वो है आपका धामोनी का उर्स। धामोनी का उर्स मध्य प्रदेश के सागर जिले में लगता है बाबा मस्तान अली शाह की मजार पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। आगे आने वाले एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपीएसआई के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। अप्रैल और मई के महीने में लगता है, लगभग 15 दिन का जो है ये मेला होता है, ये उर्स का आयोजन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और उर्स है शहाबुद्दीन औलिया का उर्स, और ये शहाबुद्दीन औलिया का जो उर्स है ये नीमच जिले में लगाया जाता है फरवरी के माह में, और ये लगता है लगभग 4 दिन के लिए, ठीक है। शहाबुद्दीन औलिया जो है उनकी मजार पर ये
उर्स का आयोजन किया जाता है। मठ घोगरा का मेला, जो कि थंबनेल में भी आपने देखा होगा, मठ घोगरा का मेला मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में लगाया जाता है और ये लगता है महाशिवरात्रि के टाइम पर लगभग 15 दिन। देखो मोस्ट ऑफ जो ज्यादातर जो मेले होते हैं, उन मेले का आयोजन या तो मकर संक्रांति के टाइम पर देखने को मिलेगा आपको, या तो बसंत पंचमी पर देखने को मिलेगा, या महाशिवरात्रि के टाइम पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ चीजें तो ऐसी याद रखनी ही पड़ेंगी ताकि आप, क्योंकि ऑप्शन भी तो यही आएंगे, समझ रहे हैं बात के लिए, तो आपको थोड़ा सा इनके बारे में याद करके चलना है। बरमान का मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। पटवारी की परीक्षा जो पिछली बार हुई थी 2022 में, उसमें भी पूछा गया था। उसके पहले जो 2018 में हुई थी उसमें भी पूछा गया था। कंटिन्यूअसली ये पूछा जाता रहा है। बरमान का मेला गाडरवारा तहसील जिला नरसिंहपुर में लगता है। जिसका जो सुप्रसिद्ध घाट है वो है ब्राह्मण घाट। घाट भी याद रखने हैं। नर्मदा नदी के तट पर अलग अलग घाट आपको देखने को मिलते हैं। नर्मदापुरम होशंगाबाद में सेठानी घाट देखने को मिलता है। बरमान में आपको ब्राह्मण घाट देखने को मिलता है ना। वहीं आपको रायसेन जिले में पतई घाट देखने को मिलेगा। तो अलग अलग घाट भी होते हैं, ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है। और बरमान का मेला नर्मदा नदी के तट पर, बरमान, गाडरवारा तहसील जिला नरसिंहपुर में मकर संक्रांति के टाइम पर 13 दिवसीय मेला ये लगता है। ठीक है। गधों का मेला चित्रकूट सतना में लगता है, बस केवल इतना याद रखना है। जल विहारी का मेला छतरपुर में लगता है दशहरा से दिवाली तक। ठीक है। कुंडेश्वर का मेला टीकमगढ़ में लगता है, केवल इतना याद रखना है। वहीं त्रिवेणी का मेला ये इंपॉर्टेंट है, बहुत कम जो है जगह आपको ये पढ़ने को मिलेगा, बहुत कम जगह आपको सुनने को पढ़ने को मिलेगा। त्रिवेणी का मेला रतलाम जिले में लगता है पूस के महीने में। पूस का महीना कब आता है? ठंड के समय में। जहां तक अगहन के बाद आता है पूस, है ना। और तो ये लगभग दिसंबर जनवरी का टाइम होता है। लगभग 11 दिवसीय ये मेले का आयोजन किया जाता है। उसके बाद व्यापारिक मेला याद रखना है। व्यापारिक मेले के बारे में आपको यदि हम बताएं, तो व्यापारिक मेला मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था वो था ग्वालियर का, जिसकी शुरुआत माधवराव सिंधिया के द्वारा 1905 में की गई थी। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला था, सबसे पुराना व्यापारिक मेला था। लेकिन हाल ही में आपने देखा होगा एक और व्यापारिक मेले की शुरुआत की गई है, जो कि है उज्जैन जिले में, है ना। वहां पर भी अब एक और व्यापारिक मेला भरने लगा है। इसके अलावा आपको बलदेव जी का मेला पन्ना जिले में लगता है, याद रखना है। सन कुआ का मेला दतिया जिले में लगता है। और संत बुखारदास जी का मेला खंडवा जिले में लगता है। ये आपको याद रख लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला ऐसा कोई टॉपिक जो कंटिन्यूअसली एमपी पुलिस में पूछा जा रहा है, या आने वाले समय एमपी एएसआई या एएसआई में पूछा जा सकता है। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।